जाने कौन थे होयसल, जिनके बनवाए मंदिर अब यूनेस्को को भी आ रहे पसंद। शांति निकेतन को भी यूनेस्को द्वारा दिया गया था इस धरोहर सूची में स्थान। कर्नाटक के बेल्लूर, हलेबीड और सोमनाथपुरा में स्थित है होयसल मंदिर। इस मंदिर की खूबसूरती देश की संस्कृति और असाधारण शिल्प कौशल का है प्रमाण। कर्नाटक के मशहूर होयसल मंदिरों को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में स्थान दिया गया है। सऊदी अरब के रियाद में विश्व धरोहर सूची के 45वें सत्र में यह फैसला लिया गया। वहीं इससे एक दिन पहले रविवार को यूनेस्को ने पश्चिम बंगाल के शांति निकेतन को भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया था। शांति निकेतन और होयसल मंदिरों को इस सूची में स्थान मिलने के साथ ही भारत में यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों की संख्या बढ़कर 42 हो गई है। कर्नाटक में बेल्लूर, हलेबीड और सोमनाथपुरा के होयसल मंदिर समूहों को यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल में जगह दी है। पीएम नरेंद्र मोदी ने इसे देश के लिए गौरवपूर्ण क्षण करार दिया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने संदेश में उन्होंने लिखा, होयसल के भव्य पवित्र मंदिरों को यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में जगह मिलना भारत के लिए गौरवपूर्ण क्षण है। इन मंदिरों की खूबसूरती देश की सांस्कृतिक विरासत और हमारे पूर्वजों के असाधारण शिल्प कौशल का प्रमाण है। होयसल मंदिरों का निर्माण 12वीं से 13वीं शताब्दी के बीच हुआ था। तीनों होयसला मंदिर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के तहत संरक्षित स्मारक हैं और यहीं लोग इसका संरक्षण और रखरखाव करते हैं। होयसल मंदिर 2014 से यूनेस्को की संभावित सूची में थे। जनवरी 2022 में इस मंदिर समूह को साल 2022-23 के लिए भारत की ओर से विश्व धरोहर स्थल में शामिल करने के वास्ते नामित किया गया था। कर्नाटक स्थित बेल्लूर, हलेबीदु और सोमनाथपुरा के होयसल मंदिर भारत के सांस्कृतिक वैभव के प्रतीक हैं। बेल्लूर के चनकेश्वर, हलेबीदु के केदारेश्वर व होयसलेश्वर मंदिर और सोमनाथपुरा का केशव मंदिर उत्कृष्ट स्मारक है। इसमें हिंदू धर्म से संबंधित देवी देवताओं के चित्रों और मूर्तियों को उकेरा गया है। बता दें, होयसल साम्राज्य ने 10वीं और 14वीं शताब्दी के बीच कर्नाटक राज्य के एक बड़े हिस्से पर शासन किया था। इस साम्राज्य की राजधानी शुरू में बेल्लूर में थी, जिसके बाद में हलेबीदु ले जाया गया था। हलेबीदु के होयसलेश्वर मंदिर की बात करें तो इसका निर्माण राजा विष्णुवर्धन के एक अधिकारी केतुमल्ला शेट्टी ने कराया था। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। हलेबीदु के ही केदारेश्वर मंदिर को 1173 से 1228 ईस्वी के बीच होयसल काल के राजा वीराबल्ला द्वितीय ने अपनी रानी केतला देवी के लिए बनवाया था। यह मंदिर सोप स्टोन से बना था तथा भगवान विष्णु और उनके अवतार को समर्पित है। मंदिर की बाहरी दीवारों पर भगवान शिव व ब्रह्मा के अवतारों और उनके वाहनों को उकेरा गया है। कर्नाटक का काष्ठ शिल्प, हाथी दांत में नक्काशी, बीदरी कला तथा स्वर्ण शिल्प कला इस मंदिर के शिल्प में 4 चांद लगाने का काम करती है। बेल्लूर के चन्नकेश्वर मंदिर का निर्माण होयसल राजवंश के राजा विष्णुवर्धन ने 1104 से 1117 ईस्वी के बीच करवाया था। चन्नकेश्वर को भगवान विष्णु के अवतार माना जाता है। यह मंदिर 3 सितारों के आकार के एक मंच पर स्थापित है। इस मंदिर में प्रवेश करने पर भक्तों को स्तंभों का एक सभागृह दिखता है, जो उन्हें 3 सितारों के आकार के पवित्र स्थान पर ले जाता है। पूरा मंदिर मूर्तियों से अलंकृत है। केशव मंदिर की दीवारों पर देवी देवताओं को उकेरा गया है। 64 कोशिकाओं वाला मंदिर चारों ओर से घिरा हुआ है। इस मंदिर के शुरू में वेणुगोपाल, जनार्दन और केशव की नक्काशीदार मूर्तियां रखी गई थी। मैसूर जिले के सोमनाथपुरा में केशव मंदिर स्थित है, जिसका निर्माण 1268 में होयसल वंश के राजा नरसिम्हा तृतीय के मंत्री सोमदनायक ने कराया था। मंदिर को होयसल शैली की स्थापना कला में बनाया गया है। नोबेल पुरस्कार विजेता गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के पिता देवेंद्रनाथ टैगोर ने साल 1863 में 7 एकड़ जमीन पर एक आश्रम की स्थापना की थी। वहीं आज विश्व भारती विश्वविद्यालय है। गुरुदेव ने 1901 में सिर्फ 5 छात्रों को लेकर यहाँ एक स्कूल खोला। दुनिया इसे शांति निकेतन के नाम से जानती है। यह पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में स्थित है। शांति निकेतन भारत ही नहीं दुनिया भर के आकर्षण का केंद्र है, क्योंकि टैगोर ने यहाँ कई कालजयी साहित्यिक कृतियों का सृजन किया था। उनका घर ऐतिहासिक महत्व की इमारत है। शांति निकेतन का अर्थ है शांति से भरा घर। ये सिर्फ पढ़ाई के लिए ही नहीं, बल्कि कला और सांस्कृतिक अभिव्यक्ति का भी केंद्र है।